Hello, all students. Good morning. How are you all? Are you fine? Very good. I am also fine. तो जैसे कि आपको ने देखा था कि चैप्टर 10 का साइंस सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 10 ठीक है, हमने देखा जैसे कि रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रीथिंग की एक्टिविटी देखी थी हमने कुछ। उसके बाद हमने क्या देखा था, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आपने देखा था नहीं है, वेरी गुड। जैसे आपने देखा था कि हम जो पर्सन है कैसे श्वास लेते हैं कैसे छोड़ते हैं। ठीक है, डायग्राम देखा था, डिफ्राग्राम देखा था आपने, जैसे कि हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, आपको याद है नहीं है कि जब हम श्वास लेते हैं इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, ये मूव्स डाउन रिब्स केज होता है जो एक केविटी डिफ्राग्राम क्या डायफ्राम क्या होता है, ये मूव्स डाउन नीचे की तरफ होता है, और रिब्स केज होता है जो ऊंचा उठ जाता है, लंग्स भी फूल जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसके बाद एक्सहेलेशन में क्या होता है आपको पता है ना, डायफ्राम क्या होता है, मूव्स बैक नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, ऊपर की साइड उठ जाता है। ठीक है, और अंदर से उड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ देखा था, एक्टिविटी देखी थी हमने, जिसका हम जब इनहेलेशन करते हैं उसके एक्सहेलेशन करते हैं हमारी चेस्ट कितनी फूलती कितनी नहीं, हमको नंबर उसके लिखना है। ठीक है, साइज ये देखा था, एक्टिविटी हमने रीड किया है। मैंने आपको कहा ये जितना मैं रीड करूँ आपको भी घर पे रीड कर लेना और क्वेश्चन आंसर पे देख लेना। ठीक है, उसको एक्टिविटीज देखा था, ये वाला प्रैक्टिकल देखा था, मॉडल टू शो मैकेनिज्म ब्रीथिंग, हम ब्रीथिंग कैसे लेते हैं ये उसके थ्रू एक मॉडल दिया है। ठीक है, ये भी आपने रेडी किया है। अब क्या है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, अब हम ब्रीथ आउट श्वास कैसे निकालते हैं उसके बारे में दिया है एक प्रैक्टिकल। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक्टिविटी 10.6 है, जैसे यहाँ पे 10.6 ये वाली एक्टिविटी, इसमें क्या समझाया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर लाइम वाटर रखा है। ठीक है, वो बच्चा क्या कर रहा है, स्ट्रॉ लिया उस मुँह से फूंक भर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि इसका कलर चेंज होता है, तो वाइट कलर का हो जाता है, मिल्क कलर होता है, इस तरीके का हो जाता है। इससे इसका मतलब क्या है, CO2 इसके अंदर होता है। ठीक है ना, बाहर निकाल रहे हैं। इस प्रैक्टिकल को आपको घर पे रीड कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा है इसमें, क्या ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, हमारे बेटर लाइफ के लिए क्या करना, हमें डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको पता है ना, जैसे सभी को, उससे क्या होगा, हम ब्रीथिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन में ज़्यादा सप्लाइड होगा, तो उससे हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ये समझाया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर का है जो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इसमें क्या होगा, अगर हम जब इनहेलेशन करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, हमें ऑक्सीजन कितना हमको चाहिए होता है, हमारे शरीर में कितना होता है, एयर के थ्रू 21% ऑक्सीजन होता है लंग्स में जाता है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, और बाहर क्या निकलता है, एक्सेल कितना निकलता है, आपको लगता होगा हम ऑक्सीजन लेते हैं पर उसके CO2 थ्रू हम बाहर निकालते हैं, पर ऐसा नहीं, ऑक्सीजन भी हम बाहर निकालते हैं। उस टाइम एक्सहेलेशन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद क्या यहाँ पे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, क्या हमारे जो आपको पता है हम पर्सन लोग व्यक्ति लोग हैं जो क्या ब्रीथिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है दूसरे एनिमल्स भी करते हैं, यस अदर एनिमल्स भी करते हैं। सभी लोग जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी लोग लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सभी रिस्पिरेशन ये सब करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings। तो ह्यूमन बींग्स सभी होते हैं जो क्या होता है, चेस्ट की वजह से क्या होता है, लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, दूसरे जो होते हैं लोग वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं, सजीव ब्रीथिंग, तो क्या है, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आपको पता है जैसे हम लोग किससे लाइक करते हैं, क्या लंग्स से करते हैं। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट, हम देखते हैं यहाँ पे कॉकरोच, फर्स्ट टाइम कॉकरोच का दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 115 पे। ठीक है ना, कॉकरोच है, अ कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। तो आपको पता है कॉकरोच होता है जो उसके जो ओपनिंग लाइन साइड्स होते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसके जो साइड में सब ओपनिंग साइड्स है। ठीक है, उससे क्या करते हैं वो लोग,
ब्रीथ करता है, ठीक है। और उसके इंसेक्ट्स होते हैं जो, वो भी इसी तरीके, उसके भी ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, साइड्स होते हैं, दोनों में सेम टू सेम होता है। यहाँ पे क्या लिखा, बोजो वांट्स टू नो इफ कॉकरोच, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, आंट्स एंड मॉस्किटो ऑल्सो हैव लंग्स, और सभी के लंग्स होते हैं, ठीक है, उसने जानना चाहा। यहाँ पे दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरिकल्स। तो आपको पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं या कॉकरोच ओपनिंग साइड, उससे हम क्या कहते हैं पता है, ओपनिंग साइड्स को स्पायरिकल से, आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया फॉर गैस एक्सचेंज। सॉरी, इंसेक्ट्स जो होते हैं उसके क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, ट्रेकिया के थ्रू वो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पायरिकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन के वहाँ पहुँचता है तो स्पायरिकल के थ्रू क्या होता है, ट्रेकियल ट्यूब में जाता है, उसका डिफ्यूज हो जाता है बॉडी में, टिश्यू सारे, उसका सभी सेल कोषों में पहुँच जाता है, ठीक है, गैस एक्सचेंज होता है जो। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेकियल ट्यूब एंड मूव्स आउट थ्रू स्पायरिकल्स। उसके बाद क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और थ्रू, उसके थ्रू होता है स्पायरिकल थ्रू क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। दिस एयर ट्यूब और ट्रेकियर आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। में क्या कहा गया है कि ओनली क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है, कॉकरोच इंसेक्ट होते हैं उसके थ्रू होता है, ठीक है, ब्रीथिंग। क्या याद रखोगे, ट्रेकिया, ठीक है ना। और ओनली इंसेक्ट और कॉकरोच में होता है, बाकी किसी एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। अब अर्थ वॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। आपको पता है, जैसे कि आप जान चुके होंगे चैप्टर 9 में, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि अर्थवर्म यानी केंचुआ जो होता है वो क्या किसे सांस रिस्पिरेशन करता है, ब्रीथिंग करता है स्किन के द्वारा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कैसा होता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग, गैसेस कैन इजीली पासेस थ्रू देम। तो आपको पता है जैसे कि अर्थवर्म होता है किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू लेता है, ब्रीथिंग करता है, ठीक है ना, श्वास लेता है। उसके बाद क्या है, तो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हमारे में लंग्स होता है ऐसे फ्रॉग के अंदर भी लंग्स होते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। एक फ्रॉग ऐसा है जो किससे की तरह होता है, उसके बाद लंग्स से भी वो करता है, सांस लेता है, उसके बाद स्किन से भी लेता है और वो गिल्स से भी लेता है, ठीक है, वही तीनों चीज़ से ले सकता है, ठीक है। आपके पास कभी कोई एग्जाम में आए कि जो तीनों चीज़ से कौन श्वास लेता है, ब्रीथिंग करता है, जैसे कि स्किन, गिल्स एंड क्या आएगा, लंग्स के थ्रू, तो क्या आएगा, फ्रॉग आंसर आएगा, ठीक है ना, आपको याद रख लेना। उसके बाद पेज नंबर 116 है, यहाँ पे क्या है, वो जो है सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upward. Why do they do so? तो आपको इस क्या है, वो जो क्या देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं प्रोग्राम, उसमें क्या देख रहा है, वोल्फिन होता है, वेल्स होते हैं, वो सब कैसे लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, उसकी सीखना चाहता हो। अब ब्रीदिंग अंडर वाटर, ब्रीदिंग जो होता है वाटर के अंदर कैसे होता है ये आपको समझना है, ठीक है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लाइव इन वाटर। आपको पता है कितने सारे सजीव होते हैं जो वाटर के अंदर था। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, आप कैसे लेते हैं। यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो आपको पता है जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, तो फिश होती है जो किसके थ्रू लेती है, गिल्स के द्वारा, ठीक है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गिल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का वेसल्स हो जाता है, एक्सचेंज होता है गैस का, ठीक है। गैस किस कहते हैं, जो लाइनें देखिए उसे हम गिल्स कहते हैं, ठीक है। आपको पता है फिश हो जाए जो फिश मछली के अंदर ही गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना मछली किससे ब्रीथ करती है, गिल्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, तो प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, यस। तो क्या, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। आपने ये भी पढ़ लिया, ठीक है, क्लास 6 में। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तब वो प्लांट्स भी ऐसा करते हैं, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड
होता है, और वाटर का क्या होता है, वाटर मिलता है, ठीक है, एनर्जी। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है तो जैसे कि प्लांट्स होते हैं उसके जो लीफ हर एक अलग जो हर एक पार्ट होते हैं ना, उसमें जैसे रूट्स लीव्स वो हर एक अकेले ही अपना मतलब क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हर एक पार्ट अपना काम अकेले कर लेते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी प्रोसेस कॉल्ड स्टोमाटा, पोर्स है, ठीक है, टाइनी पोर्स हैं कॉल्ड स्टोमाटा, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या पता प्लांट्स में जो होते हैं लीफ होते हैं, जो उसके थ्रू जो होता है उसके अंदर जो लीफ होते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, पोर्स, उसके थ्रू क्या होता है गैस एक्सचेंज करते हैं, उससे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं स्टोमाटा। तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, स्टोमाटा होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, पहले वॉन्ट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक ऑक्सीजन, इफ यू सो हाउ, कैसे, पहले क्या बोलती है, क्या रूट्स जमीन के अंदर वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो यस, पर कैसे, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। आपको पता है रूट्स होते हैं उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी के रूप में हो जरूरत पड़ती है, उसको भी एनर्जी चाहिए ना। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल। आपको पता है जैसे रूट्स होते हैं, अप एयर होता है, जो स्पेस होता है उसके बीच में क्या हो, सोइल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सब रूट्स एयर सोइल पार्टिकल्स, उसके बाद एयर स्पेस है, ठीक है। ये जो है ना सोइल पार्टिकल्स बीच में, उसके थ्रू रूट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पोटेड प्लांट इन और वाटर। आपको पता है क्या होता है, आप सोच सकते हैं कि जब हम प्लांट में ज़्यादा पानी देते हैं तो क्या होता है, तो उसके ज़्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि उसके द्वारा भी वो क्या होता है, प्लांट्स मर जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रिस्पिरेशन इन इज ए विटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपने जैसे हम चैप्टर में क्या पढ़ा, आपको पता है लेसन 10 में रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। आपको पता है हर एक सजीव होते हैं उसको क्या होता है, रिस्पिरेशन करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। तो हर एक प्लांट होता है क्या होता है, रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म है लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और जितना भी मैंने आपको करवाया आपको वर्क बुक पूरी कंप्लीट करनी है, और जितना मैं कराता है आपको एक्सरसाइज में से क्या करना, क्वेश्चन आंसर देख लेना, ठीक है। तो आज हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है रिस्पिरेशन का। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना वापस से, ठीक है ना। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आज हम इतना ही, और आपको मैंने जितना करा आपको क्वेश्चन आंसर पे देख लेना है होमवर्क में, और जितना मैंने करवाया आपको रीड कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर।